नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संवैधानिक उद्देश्य का या प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रीएम्बल। स्टूडेंट्स, ये भारत के संविधान का राज्य दर्शन है। भारत की शासन कला, शासन प्रणाली कैसी होगी, इसका पता हम संविधान की प्रस्तावना से लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो स्टूडेंट, उद्देश्य का मूल अधिकार, नीतिदेश तत्व, मूल कर्तव्य। स्टूडेंट्स, भारत के संविधान निर्माताओं का मूल मर्म या मूल विचार संवैधानिक प्रस्तावना प्रतीत होता है। स्टूडेंट्स, प्रस्तावना को संविधान का मर्म या आत्मा भी कहा जाता है। ये भारतीय संविधान के निर्माता का मूल दर्शन दिखाई देता है। भारत की शासन प्रणाली कैसी होगी, इसका पता यही से लगा सकते हैं। इस तरह से प्रस्तावना या उद्देश्य का भारत का राज्य दर्शन है। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो स्टूडेंट्स, हमारे देश का नाम भारत तथा इंडिया किया गया है। संविधान का आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे आप, तो उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है मित्रों? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ है। इस तरह से भारत में कहा गया है, दो ही नाम पुकारा गया है भारत को, भारत और इंडिया। इस तरह से भारत का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। और इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? स्टूडेंट्स, भारत के संविधान 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे मित्रों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस तरह से स्टूडेंट्स, इसका समाजवादी सही होगा और पंथ निरपेक्ष, इस तरह से इसका ए और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ए और सी दोनों ही सही हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों ही शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था इसी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मित्रों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और 44वें संशोधन द्वारा देखा जाए तो इसके द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये क्या है? अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 74वां संशोधन देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा संविधान में अनुसूची जोड़ी गई। वो कौन सी अनुसूची थी? अनुसूची 12। अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्द, भारत के संविधान कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग। तो मित्रों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। इसी तरह से अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में भी हम यूएसए के लोग हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति समान हैं। ये क्या? एक सार्वभौमिक सिद्धांत है स्टूडेंट्स, सार्वभौमिक सिद्धांत है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान प्रस्तावना में
किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो मित्रों, भारत के संविधान की स्वतंत्रता 5 हैं। प्रस्तावना 5 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? एक है विचार, एक है स्टूडेंट अभिव्यक्ति, विचार है अभिव्यक्ति, विश्वास, एक धर्म और उपासना। इस तरह से संविधान देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे संविधान में ये 5 स्वतंत्रता हैं। कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? ये 5 हैं। विचार की, हमें विचारों की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना। इस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना 5 स्वतंत्रताएं। इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह से प्रीएम्बल में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 ही स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो मित्रों, संविधान में धार्मिक न्याय का विवरण नहीं है। प्रस्तावना में 3 न्याय हैं। संविधान की प्रस्तावना 3 न्याय हैं। एक है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, सभी को आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा, और एक है राजनीतिक न्याय। इस तरह से प्रस्तावना में 3 न्याय हैं। कितने न्याय स्टूडेंट्स? हमारे प्रस्ताव में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कहीं भी स्टूडेंट्स ये धार्मिक न्याय का विवरण नहीं मिलता है। प्रस्तावना कुल 3 ही जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इस तरह से स्टूडेंट्स प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान का मूल मर्म है, मूल मर्म है, और इसलिए इसे जन्म कुंडली भी कह देते हैं। प्रस्तावना को जन्म कुंडली और परिचय पत्र भी कहते हैं। संविधान में भारत की शासन कला की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, मूल आत्मा माना जाता है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जिसे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पवित्र डॉक्यूमेंट्स कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मौलिक संरचना स्वीकार किया था? कौन सा मामला था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था? तो स्टूडेंट्स, केशवानंद भारती विवाद 1973 में आया था। इसमें संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, प्रीएम्बल संविधान का मौलिक संरचना है। इस तरह से केशवानंद भारतीवाद में बुनियादी ढांचा या मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मूल ढांचा का सिद्धांत, ये मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया गया था? ये दिया था केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना संविधान का अंग माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित से भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रतिबिंबित करती है। संविधान के उद्देश्यों को क्या प्रतिबिंबित करती है? तो मित्रों, प्रस्तावना भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का क्या उद्देश्य है, ये प्रस्तावना प्रतिबिंबित करती है। क्या करती है? उद्देश्यों को प्रस्तावना प्रीएम्बल प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत के संविधान के उद्देश्य का कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो मित्रों, अभी हमने पढ़ा 3 न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। और इसी तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो प्रस्तावना में समानता कौन सी है? एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। प्रतिष्ठा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये समता है। समता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता हमारे संविधान की प्रस्तावना में। सभी की प्रतिष्ठा डिग्निटी है और सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है स्टूडेंट्स, और न्याय हमने पढ़ लिया, 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इसी तरह से प्रस्तावना में हमने पढ़ा 5 स्वतंत्रताएं। कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की जन्म कुंडली है? किसने माना कि प्रस्तावना क्या है? जन्म कुंडली। तो स्टूडेंट्स के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी ने हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली माना था प्रस्तावना को, के.एम. मुंशी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसमें उद्देश्य का है, उसमें राज्य दर्शन है, उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो मित्रों मूल अधिकारों में, राज्य के नीति सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। इस तरह से इसकी व्याख्या मूल अधिकारों में दी गई है, राज्य के नीति सिद्धांतों दी गई है, मूल कर्तव्यों में दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आदर्शों उद्देश्यों रूपरेखा की व्याख्या दी गई है भाग 3 में, भाग 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने भारत के संविधान प्रस्तावना से क्वेश्चन पढ़े। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस तरह से स्टूडेंट्स रेडी कैपिटल एकेडमी आपके लिए संविधान की लगातार सीरीज लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।